बाबा को जानना है, बाबा की कृपा किस प्रकार हमारे जीवन में आती है उसे समझना है, तो हमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किसी ऐसी प्रत्यक्ष घटना की हमारे जीवन में होने की आवश्यकता नहीं है जिससे हम कहें कि हाँ बाबा ने तो ये किया था। नहीं, बाबा उस आग की तरह है जो सर्दी में हम जब जलाते हैं तो बाहर तो सर्दी होती है, और जब अपने हाथ आप उस आग की ओर लेकर जाते हैं तापने के लिए, तो बाबा वो गर्मी है जो उस आग से निकलती है। आपका हाथ उस आग के पास है पर आप जल नहीं रहे हैं, आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। आप पिता को, माता को, अपने भाई, बंधु, बहन, सखा, प्रेमी, प्रेमिका, गुरु और ईश्वर, सभी के साथ में आपके जैसे भी संबंध हैं और रहे हैं, यदि उन सभी का मिश्रण बना करके उसका रस निचोड़ करके यदि आपको ग्रहण करना हो, तो बाबा नीम करोली की उस मुस्कान में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात बाबा नीम करोली को ऐसे ही प्रेमावतार नहीं कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बाबा नीम करोली विश्व भर में इतने प्रसिद्ध क्यों हैं? जब ये सशरीर थे तब भी इनके भक्त देश में विदेशों में हजारों लाखों की संख्या में थे, और अब जब इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया है तब तो इनके भक्त करोड़ों की संख्या में हो गए हैं। ऐसा क्या है बाबा नीम करोली में कि आज भी इतने सारे भक्त इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? यदि हम चमत्कारों की बात करें तो हमने इस चैनल पर भी कितने ही वीडियोस बाबा के चमत्कारों के बारे में बताए हैं, परंतु बाबा चमत्कारों से कहीं आगे हैं। चमत्कार तो यूं कह लीजिए उनकी लीला मात्र है कि कुछ खिलौना दे दिया, झुनझुना सा दे दिया है, और आप उसी झुनझुनों में आप खो गए हैं कि अच्छा बाबा ने ये कर दिया, अच्छा बाबा ने वो कर दिया। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब समय है एटलीस्ट मेरे लिए कि बाबा को थोड़ा सा जाना जाए, थोड़ी सी गहराई में बाबा को जाना जाए। और मैं जाना जाए भी कह रहा हूँ और समझा जाए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बाबा को समझना पॉसिबल नहीं है। हम इन्हें इनके व्यक्तित्व से, इनके जो प्रतिदिन के इनके जो बातें होती थी उनसे हम बाबा को जान सकते हैं, इनके व्यक्तित्व को हम जान सकते हैं, और इनको जानना भी बहुत बहुत बड़ी बात है। जान करके ही हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि बाबा की कृपा किस प्रकार हमें प्राप्त हो सकती है या फिर होती रही है। शायद हम ही उसे देखने में कुछ संकोच कर गए, कहीं पर हमसे ही कुछ त्रुटि हो गई, क्योंकि ऐसा बाबा के बारे में कहा गया है कि बाबा किसी एक व्यक्ति से बात कर रहे होते थे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में, पर कोई तीसरा होता था जिसे पता चलता था कि बाबा कुछ तो कर रहे हैं जिससे उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। यानी बाबा की जो कृपा है या फिर बाबा का सानिध्य आप कह लीजिए, वो कुछ ऐसा डायरेक्ट नहीं आता था कि बाबा ने कुछ कर दिया और आपके सामने कुछ प्रकट कर दिया। नहीं, वो भी होता था, पर अधिकतर ये सटल होता था, यानी ये बहुत सूक्ष्म तरीके से होता था, और दूसरा बिना किसी लाग लपेट के होता था, सीधा होता था। तो ये बात तो थोड़ी एक विरोधाभास उत्पन्न करती है कि सीधा भी हो रहा है परंतु ये थोड़ा सा सूक्ष्मतम भी हो रहा है। परंतु यही बाबा का चमत्कार था। बाबा के हर कार्य में कुछ न कुछ चमत्कार होता था, परंतु बाबा को जानना हो तो हमें ये समझना होगा कि बाबा अपने भक्तों को डांटते भी थे, प्यार भी करते थे, उन्हें इग्नोर भी करते थे, और फिर उन्हें बुला करके उनकी पीठ पर जोर जोर से थपकियां मारते थे। कोई एक भक्त इन्हीं के सामने बैठ करके ध्यान की मुद्रा में है, वो मेडिटेट कर रहा है, तो बाबा उसे छेड़ते हुए उसकी दाढ़ी को खींचते थे। कोई फॉरेनर आकर के बैठा है, और कई सारे फॉरेनर्स जैसे बाबा के पास आते थे, उनसे मिलने आते थे, तो पहले तो बाबा उनको भगा देते थे। और बाबा का एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है जो बाबा यूज़ करते थे सभी के लिए, जाओ, तो बाबा भगा देते थे। फॉरेनर्स दीवार कूद करके बाबा के आश्रम में आ जाते थे,
बाबा उन्हें भगाते थे, अपने भक्तों को बोल करके इन्हें भगाओ, बाहर निकालो। जब 2 3 4 दिन तक वे लगातार किसी न किसी प्रकार बाबा के सामने आ जाते थे, तो फिर ऐसा भी होता था कि बाबा कुछ दिनों बाद उनके साथ में गप्पे लगा रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं, जैसे कि बाबा उन्हें सालों से जानते हैं। कोई मंदिर में प्रवेश करता था, दूर है, बाबा को उसकी भी भनक होती थी। जानते थे बाबा कि ये क्यों आ रहा है। कभी किसी को वो इतना इतना डांटते थे कि वो रो देता था, पर अगले दिन फिर से आ जाता था, क्योंकि बाबा का जो ऑरा था, उनका जो तेज था, वो चमत्कारों से कहीं आगे था। वो सभी के हृदय को छूता था। और मैं आपको सत्य बात बता रहा हूँ, इस वीडियो को करते हुए मैंने कोई रिहर्सल नहीं करी, मैंने पहले कोई प्रैक्टिस नहीं करी। मैं बस आपके सामने आकर के जो मेरे हृदय में है बात, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि जब भी मैं बाबा के बारे में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, और कई दिन हो जाते हैं जहाँ पर मैंने नहीं पढ़ा होगा, पर जब भी मैं फिर से बाबा की कोई किताब उठाता हूँ, उनके बारे में ध्यान करता हूँ, उनकी तस्वीर जो मेरे पास है उसे देखता हूँ, तो सच मानिए कुछ अजीब सी बिजली से मेरे हाथों से कौंध जाती है। और मैं बात कर रहा हूँ बिजली की, परंतु मन में एक अद्भुत सी शांति आती है। कितना भी मेरे आसपास कौतूहल हो, मैं शांत होकर के बैठ जाता हूँ। अभी भी मैं ये जो वीडियो कर रहा हूँ, ये सच मानिए मैंने जितने भी वीडियोस कर रखे हैं बाबा के चमत्कारों के बारे में, वो मैंने अपने लिए ही करे। मैं बाबा के बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ किस प्रकार से बाबा रहे होंगे, और कुछ होता है मेरे साथ, कुछ अजीब सी शांति आती है और मन करता है कि मैं शेयर करूं। प्रसंग कुछ और हो रहा होता है, मेरे मन के भीतर कुछ और चल रहा होता है। अभी भी कुछ ऐसा ही है। मुझे नहीं पता कि बाबा के बारे में क्या क्या बताऊं, कितना बता सकता हूं। कोशिश ये वीडियो छोड़ा रहे ताकि आपको आप ज़्यादा लंबे समय तक आप इसको नहीं देखें, सुन करके आप आनंद का अनुभव करें, परंतु मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हो सकता है, क्योंकि बाबा के बारे में कई लोगों ने कितनी बातें कही हैं, वो सब मैं कैसे बताऊं आप तक। कोई एक भक्त उन्होंने कहा कि बाबा पर ध्यान यदि लगाना है तो बाबा के सामने रह करके नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बाबा के सामने इतना कौतूहल चलता था और बाबा सबको बांध करके रखते थे। हंसी ठिठोली भी कर रहे हैं तभी भी बांध करके रख रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं तभी भी सभी भक्तजन जो उनके पास होते थे, वे जिस व्यक्ति को डांट रहे हैं उसको देखते थे कि ये कितना लकी है, बाबा से डांट खा रहा है। तो बाबा के सामने बैठ करके बाबा पर ध्यान नहीं लगाया जा सकता, परंतु बाबा का ये तेज है कि जब आप बाबा से दूर होते हैं तभी आप अच्छे से बाबा पर ध्यान लगा सकते हैं और उनकी शक्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि बाबा के जो भक्त हैं देश में विदेशों में, जो आज दिन तक कैंची धाम नहीं गए हैं, जो बाबा के किसी आश्रम में नहीं गए हैं, उन्हें भी बाबा की शक्ति का अनुभव हुआ है। और एक बात बहुत गूढ़ परंतु बहुत सरल बात बाबा के बारे में मैं कहूँगा जो मुझे समझ में आता है। बाबा उस आग की तरह है जो सर्दी में हम जब जलाते हैं तो बाहर तो सर्दी होती है, और जब अपने हाथ आप उस आग की ओर लेकर जाते हैं तापने के लिए, तो बाबा वो गर्मी है जो उस आग से निकलती है। आपका हाथ उस आग के पास है पर आप जल नहीं रहे हैं, आपको आनंद का अनुभव हो रहा है। तो ये बहुत शैलो तरीके से मैंने अभी जो मैं कह पाया वो बाबा के बारे में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ अभी वैसा है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही गूढ़ बात आपसे कहता हूँ कि ज्ञान की बातें हों, विज्ञान की बातें हों, तर्क की बातें हों, जब हम इस प्रकार से भगवान को समझने की चेष्टा करते हैं, जब हम इस प्रकार से भगवान की सृष्टि को समझने की चेष्टा करते हैं, अध्यात्म को समझने की चेष्टा करते हैं, तब ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक को उस ही प्रकार समझ में आए जिस प्रकार वो जो ग्रंथ है या फिर वो जो तर्क है, वो ज्ञान है, विज्ञान है, वो बनाया गया है। हर एक की मति के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से, हर एक के लेवल के हिसाब से उसे वो बात समझ में आएगी, और फिर इसके कई सारे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। परंतु एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को भले ही अपने हिसाब से समझ में आएगी, उसके जीवन में उन्नति होगी ही होगी। और वो क्या है? आप
पिता को, माता को, अपने भाई, बंधु, बहन, सखा, प्रेमी, प्रेमिका, गुरु और ईश्वर, सभी के साथ में आपके जैसे भी संबंध हैं और रहे हैं, यदि उन सभी का मिश्रण बना करके, उसका रस निचोड़ करके यदि आपको ग्रहण करना हो, तो बाबा नीम करोली की उस मुस्कान में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। अर्थात बाबा नीम करोली को ऐसे ही प्रेमावतार नहीं कहते हैं। प्रेम एक ऐसा विषय है, क्योंकि वस्तु तो है नहीं, एक ऐसा विषय है जो सभी के हृदय को छूता है, छू देता है, और हर कोई उसे जिस भी प्रकार से समझता है उसे आनंद की अनुभूति होती है। नीम करोली बाबा भी हर एक के जीवन में इसी प्रकार से उतरते हैं। वे बीज बन करके आपके जीवन में आते हैं और सटल तरीके से मिट्टी के अंदर रह करके आपके जीवन में अध्यात्म का, शांति का बीज बोते हैं। और यही तरीका हमें समझना होगा, यही हमें इसी दृष्टि को अपने अंदर जगाना होगा, देखने के लिए, समझने के लिए कि बाबा का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। आपके जीवन में बाबा का कोई चमत्कार हुआ हो या नहीं हुआ हो, परंतु यदि आपके जीवन में बाबा का नाम भी आया है, सच मानिए बाबा आपके जीवन में उतर गए हैं। तो जो प्रेम है वही बाबा है। बाबा भक्ति भी है, बाबा दिव्यता भी है, बाबा अग्नि भी हैं, उस अग्नि की ताप भी हैं, और साथ में उस ताप के साथ में जो आनंद होता है भरी सर्दी में, वो भी बाबा है। दोस्तों, अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि बाबा को जानना है, बाबा की कृपा किस प्रकार हमारे जीवन में आती है उसे समझना है, तो हमें किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, किसी ऐसी प्रत्यक्ष घटना की हमारे जीवन में होने की आवश्यकता नहीं है जिससे हम कहें कि हाँ बाबा ने तो ये किया था। नहीं, आप बस बाबा के उस आलिंगन का, उस प्रसाद का, उस प्रेम का अनुभव करिए, जो बाबा का नाम लेते ही, बाबा की किसी प्रसंग को सुनते ही, उनका ध्यान लगाते ही आपके जीवन में होता है। दोस्तों, यदि आपको ये बात, क्योंकि कोई प्रसंग तो मैंने आज नहीं बताया, पर जो बातें मैंने कही हैं छोटे छोटे से विभिन्न अनुभवों के साथ, मेरे और जो बाकी लोगों के मैंने पढ़े हैं उनके, तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक अवश्य करिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको अच्छा लगे, आपके मन में यदि आए, तो पहला कमेंट जो पिंड है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना हो सके 100, 200, 500 आप हमें श्री सहयोग भी अवश्य करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ मुझे अब आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।